फजान रूल, ये काल्पनिक रूल है। इस रूल से हमारे कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है इसमें हमको। इस रूल को जानेंगे तो कई क्वेश्चनों का आंसर हमको मिलेगा इसके अंदर, इसलिए समझना है। एक्चुअली फजान रूल क्या है? ये इलेक्ट्रोवैलेंट से कोवैलेंट का कन्वर्जन है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि नेचर का कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। सीजियम फ्लोराइड, जिसको हम सबसे ज़्यादा आयनिक मानते भी हैं, उसमें भी 91% होता है, बाकी 9% कोवैलेंट होता है। हर आयनिक में कुछ न कुछ कोवैलेंट है। तो कितना कोवैलेंट है? थोड़ा भी है तो कितना है? इसको डिफाइन करते हैं फजान रूल से। मतलब ये इलेक्ट्रोवैलेंट से कोवैलेंट का चेंज है कि आयनिक में कोवैलेंट कितना, आयनिक में कोवैलेंट कितना। चेंज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू कोवैलेंट, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू कोवैलेंट। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट से कोवैलेंट का मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट में कितना कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट में कितना कोवैलेंट, यह है इलेक्ट्रोवैलेंट से कोवैलेंट का चेंज। नोट करो, इन नेचर नन ऑफ द कंपाउंड इज 100% आयनिक। इन नेचर none of the compound is 100% ionic. Each ionic compound having some covalent character. Each ionic compound having some covalent character. हर आयनिक में कुछ न कुछ कोवैलेंट होता है। तो कितना कोवैलेंट होता है उसको एक्सप्लेन करना है। कितना कोवैलेंट है इस बात को एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करने का रूल ही है फजान रूल, वही लिखवा रहे हैं। ईच आयनिक कंपाउंड हैविंग सम कोवैलेंट कैरेक्टर। आगे द एक्सप्लेनेशन ऑफ partial covalent character in ionic compound is given by Fajan. इसी को बोलते हैं फजान रूल। ठीक है, नेचर का कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। हर आयनिक में कुछ ना कुछ कोवैलेंट होता है। तो कितना कोवैलेंट है इसको एक्सप्लेन करता है फजान रूल। ये लाइन हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि इस फजान रूल को तुम अप्लाई कब करोगे? जब तुमसे आयनिक में कोवैलेंट की बात करें तब। दिया आयनिक कंपाउंड और पूछा इसमें कोवैलेंट कौन ज़्यादा, तब इस तरह का रूल अप्लाई करना। अब कंपाउंड पहले से कोवैलेंट दिया हुआ है तो फजान मत लगा देना। इसलिए जो चीज़ जहाँ की है वही कंसेप्ट लगेगा। इसलिए मैं पहले लिख दिया शॉर्ट में चेंज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू, मतलब इस सारी लाइन का एक छोटी लाइन हो गई। ये पूरी लाइन का एक लाइन समरी समझ लो। इस पूरी बात को हमने 1-2 बार लिखा। देखो ये छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है। बोलो बात समझ में आया? समय है तो पूरा पढ़ लो, नहीं तो एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ जाओ। चेंज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू कोवैलेंट। हाँ, अब बात यह है कि फजान रूल क्या है। ये काल्पनिक रूल है, ध्यान रखना है। इस काल्पनिक रूल में ज़्यादा अंदर में जाना, उसका फ़ायदा उठाना हमको। क्या रूल है ये? इमेजिनरी है रूल। तो देखो, जब भी दो आयंस एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, अच्छा बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? पता है ना कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, और शेयरिंग के लिए चाहिए वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए, लूज। जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड रहेगा तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमेशा वैलेंस शेल के लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन ही
शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये पता होना चाहिए पहली बात। तो देखो, जब भी दो आयन नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर अपना असर डालते हैं, और उस असर का ये इफेक्ट आता है कि वहाँ ट्रांसफ़र के साथ साथ शेयरिंग भी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है, आयनिक बॉन्ड तो बन ही रहा है, साथ साथ शेयरिंग भी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक आयन अपना असर दूसरे के ऊपर डालता है। तो एक आयन का असर जब दूसरे के ऊपर पड़ता है तो वहाँ दो आयनों के बीच शेयरिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है, वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो आखिर असर कैसे डालता है इसको देखो। तो फजान ने अपना पहला रूल दिया इसमें। पहला रूल क्या है देखो, फर्स्ट रूल, हाँ पहले समझ लो फिर लिखवा देंगे, पहले समझ लो उसको क्या है रूल। समझो कोई आयनिक कंपाउंड का ये कैटायन है कैटायन का न्यूक्लियाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई एनायन है, ये उसका न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब ये दूर है एक दूसरे के अंदर, दूर है, तब तो उनका शेप स्फेरिकल दिखाएगा, लेकिन जब एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं तो कैटायन का जो न्यूक्लियाई है वो एनायन के न्यूक्लियाई को सेम चार्ज की वजह से रिपेल करेगा। कैटायन का न्यूक्लियाई एनायन के न्यूक्लियाई को सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेगा। मतलब इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। ये कैटायन का न्यूक्लियाई एनायन के न्यूक्लियाई को रिपेल करेगा, पीछे धक्का मारेगा। और ये कैटायन का जो न्यूक्लियाई है पॉजिटिव सेंटर, एनायन के न्यूक्लियाई को तो रिपेल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये न्यूक्लियाई इस एनायन को न्यूक्लियाई को रिपेल करेगा और इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो होगा क्या, ये पूरा एनायन डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा, और डिस्टॉर्ट होने के बाद उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कैटायन का न्यूक्लियाई और ये हो गया एनायन का न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई यहाँ तक घिसा के पीछे भाग गया, और जो इलेक्ट्रॉन इधर था वो घिसा के इसके नज़दीक आ गया। ये है जब दोनों आयन दूरी पर है तब, और जहाँ नज़दीक आएंगे तो इनके न्यूक्लियाई के बीच क्या होगा, रिपल्सन। ये कैटायन का न्यूक्लियाई एनायन के न्यूक्लियाई को रिपेल करेगा, साथ ही साथ यही न्यूक्लियाई कैटायन का इस एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ऐसे केस में ये एनायन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा। और जब ये डिस्टॉर्ट कर जाएगा तो इस एनायन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जब इस दूरी बढ़ेगी तो इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, इनके बीच कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। बोलो बात समझ में आई? क्या हमने बताया कि कैटायन का न्यूक्लियाई एनायन के न्यूक्लियाई को सेम चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपेल करेगा, और साथ ही साथ कैटायन का न्यूक्लियाई इस एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो कैटायन की वजह से ये एनायन डिस्टर्ब हो जाएगा, केमिस्ट्री में लिखा है डिस्टॉर्ट कर जाएगा, और जब ये डिस्टॉर्ट कर जाएगा तो एनायन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, इनके बीच कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अब देखो फजान क्या बोलता है, इसको फजान बोलता है ये कैटायन ने जो एनायन को डिस्टर्ब किया, कैटायन ने एनायन को डिस्टर्ब किया, मतलब कैटायन ने एनायन को मारा और एनायन मार सहा। मारने वाला कौन है, कैटायन, मार सहने वाला कौन है, एनायन। तो कैटायन के लिए शब्द यूज़ किया पावर, पोलराइजिंग पावर, और एनायन ने मार सहा है तो उसके लिए शब्द यूज़ किया पोलराइजेबिलिटी। कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी। जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उनके बीच कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नोट करो, देखो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन,
smaller the size of cation, having more positive charge density, greater will be polarizing power of cation. Greater will be polarizing power of cation. Smaller the size of cation, having more positive charge density, then greater will be polarizing power of cation. तो कैटायन के लिए यूज किया है पोलराइजिंग पावर। ऐसा क्यों? पोलराइजिंग पावर के लिए कैटायन का साइज क्या बताया गया? साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज। ऐसा क्यों? जब साइज स्मॉल रहेगा तो कैटायन के न्यूक्लियस एनायन के न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और जब दूरी कम तो फोर्स और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनायन ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाएगा, है कि नहीं? तो एनायन ज़्यादा डिस्टर्ब हो इसके लिए आवश्यक है कैटायन छोटा होना चाहिए। यदि यही कैटायन मान लो बड़े साइज का होगा, चलो, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी, रिपल्सन कम होगा, तो ये एनायन डिस्टॉर्ट कम होगा। तो एनायन को डिस्टॉर्ट करने के लिए कैटायन छोटा होना चाहिए। वही लिखा है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। फिर क्या लिखा है? हाई हैविंग मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब देखो कैटायन छोटा है, मान लिया, इसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनायन के न्यूक्लियस को, पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा रिपेल करेगा। तो ये ज़्यादा डिस्टॉर्ट करे, पोलराइज करे कैटायन, इसके लिए कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। बोलो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये न्यूक्लियाई इसके न्यूक्लियाई को ज़्यादा रिपेल करेगा, तो ये एनायन डिस्टर्ब भी ज़्यादा होगा। तो वही लिखा है साइज छोटा हो और पॉजिटिव चार्ज क्या हो? ज़्यादा। ये बात किसके लिए? कैटायन के लिए। इसी को बोलते हैं शॉर्ट में पोलराइजिंग पावर चार्ज साइज रेशियो। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने के लिए चार्ज ज़्यादा हो और साइज छोटा हो, चार्ज ज़्यादा हो और साइज क्या हो? छोटा हो। बोलो, बात समझ में आई? कैटायन एनायन को मार रहा है और एनायन मार सह रहा है। कैटायन मारे जोर से, इसके लिए उसका साइज छोटा होना चाहिए। पतला आदमी बड़ा जोर से मारता है, अब मोटा आदमी बड़ा आदमी सह लेता है उसको, क्योंकि चोट लगती ही नहीं उसको, मोटे आदमी को। अब पतला आदमी बड़ा जोर से मारता है, बोलो है कि नहीं? तो छोटा है, पतला है, बड़ी जोर से मार रहा है इसको, और ये सह भी रहा है आराम से, मोटा है ना। हाँ, तो एनायन क्या होना चाहिए? मोटा, मतलब बड़ा साइज का होना। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन। एनायन मार ज़्यादा सहे, सहनशीलता उसमें ज़्यादा हो, तो उसके लिए एनायन बड़ा होना चाहिए। अच्छा, बड़ा होने के लिए उसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम हो कि ज़्यादा हो? हाँ, जितना नेगेटिव चार्ज साइज बढ़ जाएगा। लार्जर द साइज ऑफ एनायन एंड मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, देन मोर polarizability, more polarizability of anion. Larger the size of anion, more negative charge density, then more polarizability of anion. मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी शब्द यूज किया गया है, मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अच्छा, कैटायन के लिए पावर और एनायन के लिए बिलिटी। और जब कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, एनायन के पास पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो उनके बीच कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। हाँ, नोट को
larger the polarizing power of cation, larger the polarizing power of cation, and large polarizability of anion, large polarizability of anion, then more will be covalent character, more will be covalent character. ये है फजान का पहला नियम। दो नियम दिया है इन्होंने। पहला नियम ये है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं। तो क्या पता है, कैटायन का साइज छोटा हो, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी कैटायन की, और एनायन का साइज बड़ा हो, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, तो इनके बीच कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। क्यों, ये बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों? जब कैटायन एनायन को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, पीछे धक्का मार देगा न्यूक्लियाई को, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी पहली बात, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस एनायन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, लूज, फ्री, और जितना लूज होगा, फ्री होगा, वो शेयरिंग में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? ये है फजान का नियम। अब देखो मेरे सामने कंपाउंड रख दिया, समझो रखा लिथियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, पोटेशियम का क्लोराइड, रुबिडियम का क्लोराइड। पूछे सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन है? देखो पोलराइजेबिलिटी कॉमन है, देखो पोलराइजेबिलिटी कॉमन है। वेरिएबल क्या? पोलराइजिंग पावर, पावर। बता, लिथियम सबसे छोटा है ना? हाँ, इसमें कोवलेंट ज़्यादा है, आयनिक कम है, इसमें आयनिक ज़्यादा है, कोवलेंट कम है। बोलो, समझ में आया? अच्छा, फिर मान लो रख दिया लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का ब्रोमाइड, लिथियम का आयोडाइड। इसमें पोलराइजिंग पावर सेम है, बिलिटी वैरी कर रहा, बिलिटी। फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। हाँ बताओ, फ्लोराइड का छोटा, फ्लोराइड छोटा है, आयोडाइड, तो पोलराइजेबिलिटी, कोवलेंट कैरेक्टर, तो लिथियम आयोडाइड में कोवलेंट ज़्यादा होगा और लिथियम फ्लोराइड में आयनिक ज़्यादा होगा, कोवलेंट कम। लिथियम फ्लोराइड में आयनिक ज़्यादा, कोवलेंट कम, लिथियम आयोडाइड में कोवलेंट ज़्यादा, आयनिक कम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको नेक्स्ट टर्न पे आके हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी आधा बचा हुआ, अभी एक आधा हुआ है। फिर इसका एप्लीकेशन बताएंगे। ये मेरा टॉपिक आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, और शुरू कर देंगे अब साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी फजान रूल बचा है, पूरा नहीं हुआ है।